हुक्मरानों से छुटकारा, ऑपोजिशन का नारा। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए कसीरुल जमाती कॉन्फ्रेंस कल इस्लामाबाद में होगी। आसिफ जरदारी वीडियो लिंक के जरिए शिरकत करेंगे। बिलावल भुट्टो की तस्दीक, नवाज शरीफ का वर्चुअल खिताब भी मुतवक्के। हुकूमत हटाओ मुहिम के लिए नवंबर से जलसे, असेंबलियों के बाहर हफ्तावार एहतजाज। मिड टर्म इलेक्शन की तजवीज़, नून लीग ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के लिए सिफारिशात तैयार कर ली। हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए मुश्तरका फंड भी कायम करने की सिफारिश। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के लिए लीगी वफ्द फाइनल। शहबाज शरीफ की सरबराही में 13 रहनुमा APC में शिरकत करेंगे। मरियम नवाज, शाहिद खाकान, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह और दीगर शामिल। कल एक दफ़ा फिर अलाइड पार्टीज़ फॉर करप्शन का इजलास वो रखा हुआ है और बुनियादी तौर पे एजेंडा एक ही है। वो एजेंडा ये है कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर करप्शन, बदयांती, अकरबा परवरी, मनी लॉन्ड्रिंग, जाली अकाउंट्स, लूटमार और हलवा बकौल मौलवी फजल रहमान साहब, इसको किस तरीके से प्रोटेक्शन दी जाए। ऑल पार्टीज ऑफ करप्शन कल होगी। ऑपोजिशन की APC का एजेंडा सिर्फ लूट मार को तहफ़्फ़ुज़ देना है। मौलाना को अब हलवा नहीं, एहतसाब का जलवा दिखाई देगा। फयाजुल हसन चौहान का तंज, वजीर इत्तलात पंजाब की बेगम सफ्दर आवान पर भी तनकीद। पिछले 4 साल की हिस्ट्री शायद है पाकिस्तान की सियासत की और नून लीग की सियासत की। जिस काम में बेगम सफ्दर आवान साहिबा ने हाथ डाला, वहां से जिल्लत, रुसवाई और जग हसाई के अलावा और कुछ नहीं निकला। अगर मफरूर मुजरिम का खिताब नशर हुआ तो पैमरा और दीगर कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल होंगे। ये किस तरह मुमकिन है कि एक मुजरिम सियासी सरगर्मियों में शामिल हो? शरीफ खानदान झूठ के अलावा कुछ नहीं बोल सकता। शहबाज गिल का रद्द अमल। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का अभी तक एजेंडा ही सामने नहीं आया। PTI हुकूमत ने माजी की पॉलिसीज को ही जारी रखा। 2 साल गुजरने के बावजूद नौजवानों के साथ किए गए वादे पूरे नहीं होंगे। सिराजुल हक। इस शहर के अंदर गैस की डिलीवरी सही नहीं है और ये मैं शोर मचाऊंगा। वजीर आजम साहब भी सुने, उमर अयूब साहब भी सुने, नदीम बाबर साहब भी सुने, उनको शर्म भी दिलाऊंगा और यही कहूंगा कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। 2 साल गुजर गए, मसला हल करो। फिरदौस शमीम नकवी का इजहारे बरहमी के बाद यू टर्न। वजीर आजम और पार्टी कारकुनों से माजरत। गैस बहरान पर वजीर तवानाई और SSGC से शिकायत की बात की थी। सिंध में अपोजिशन लीडर की वजाहतें। FIA में तलबी जहांगीर खान तरीन पेश ना हुए, जवाब जमा करा दिया। लंदन में जेरे इलाज हूँ, जाती तौर पर पेश नहीं हो सकता। रिकॉर्ड भी इतनी जल्दी मुहैया नहीं किया जा सकता। रहनुमा तहरीक इंसाफ का जवाब। इमरान खान और बाबर अवान का राब्ता। वजीर आजम और सदर मुमलिकत की मराद कम करने का बिल लाने की मंजूरी। सरकारी खर्च पर VIP अखराजात का कल्चर खत्म करें, वजीर आजम की हिदायत। लाहौर पुलिस 5 बार नाकामी से 2-4, मुल्जिम अब तक फरार। मोटरवे पर खातून से ज्यादती का मरकजी मुल्जिम कानून की गिरफ्त में ना आ सका। बहावल नगर से आबिद का बहनोई और उसका भाई भी गिरफ्तार, तफ्तीश जारी। अस्सलाम वालेकुम सर, मुल्जिम आबिद कब तक गिरफ्तार होगा? CCPO लाहौर खातून ज्यादती केस के मरकजी मुल्जिम आबिद की अदम गिरफ्तारी के सवाल पर नाराज। अजीब आदमी हो आप, उमर शेख का सहाफी को जवाब। कोरोना ने बलूचिस्तान के तालीमी इदारों को भी टारगेट कर लिया। कोयटा, योब, गवादर
और डेरा बुगटी में 10 स्कूल और 1 यूनिवर्सिटी बंद। पंजाब में भी मजीद 6 स्कूल और मदरसे को सील कर दिया गया। सईद गनी का हैदराबाद में मुख्तलिफ तालीमी इदारों का दौरा, तदरीसी निज़ाम का जायजा, मास्क न पहनने पर असातिज़ा और स्टाफ की सरजनिश। कराची में मजीद 4 तालीमी इदारे बंद कर दिए। तलबा की सेहत पर कोई समझौता नहीं कर सकते। वजीर तालीम सिंध की मीडिया टॉक। विफाकी वजीर तालीम का मरहलावार तालीमी इदारे खोलने का मुकम्मल दिफा। 90% सरकारी और निजी स्कूल्स के पास ऑनलाइन तालीमी सहूलियात नहीं। कोई भी फैसला लेते वक्त तलबा की सेहत को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। शफकत महमूद। पंजाब में स्कूल्स के शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं की गई। कोरोना की सूरत हाल को हर सतह पर मॉनिटर कर रहे हैं। जिन तालीमी इदारों में केसेस की इत्ला मिली उन्हें सील किया जा रहा है। तलबा असातिज़ा की जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं, मुराद रास। दुनिया न्यूज की खबर पर एक्शन। तलबा के लिए बड़ी खुशखबरी। तवील इंतजार के बाद पंजाब में मैट्रिक नताइज का ऐलान आज होगा। तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए। तमाम 9 तालीमी बोर्ड्स शाम 5 बजे ऐलान करेंगे। वजीर बराए हायर एजुकेशन यासिर हुमायूं। कोरोना से मजीद 7 अफराद जान से गए। अब तक 6,415 अमवात। मोहलिक वायरस से 3,05,031 शहरी मुतासिर। 24 घंटे के दौरान 645 नए मरीज। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 6,572 रह गई। विफाकी दारुल हुकूमत में गुमशुदगियों, जमीनों पर कब्जों और जराइम में इजाफा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुशीर दाखिला शहजाद अकबर की 21 सितंबर को तलबी। हैरान कुन तौर पर वजारतें और इदारे रियल स्टेट का गैर कानूनी कारोबार कर रहे हैं। तहरीरी हुक्मनामा। पीटीआई सेनेटर औरंगजेब औरंगजई का बनीगाला में सरकारी अराजी पर कब्जे का इंकिशाफ। सीडीए और एमसीआई ने रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। अदालत का सेनेटर और सीडीए अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से विफाकी वजीर दाखिला की मुलाकात। सियासी और हुकूमती उमूर पर बातचीत। हुकूमत मुल्क में शफाफ और बिला तफरीक एहतसाब को यकीनी बना रही है। पहली बार इदारों में इस्लाहात की जा रही हैं। एजाज शाह। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत मुल्तान में खुसूसी इजलास। जुनूबी पंजाब के तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा। अफसरान दिन रात मेहनत करें। अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए कोई कसर ना उठा रखी जाए। उस्मान बुज़दार। विफाकी हुकूमत इस साल बलोचिस्तान में तारीखी तरक्याती काम करेगी। वज़ीर आला जाम कमाल हकीकी मानों में सूबे की तरक्की चाहते हैं। महरूमी को सियासी नारे के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर रहे। असद उमर का ट्वीट। ऑरेंज लाइन ट्रेन का ट्रायल रन शुरू। जल्द इफ्तिताह कर दिया जाएगा। मुश्किल मामलात हल कर लिए। किराए का तायुन भी हो गया। स्टाफ की भर्ती का काम जारी है। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए अपोजिशन मैदान में आने को तैयार है। कसीरुल जमाती कॉन्फ्रेंस कल इस्लामाबाद में होगी। शहबाज शरीफ की क़यादत में नून लीग ने अपनी 11 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया है। शाहिद खाकान अब्बासी, मरियम नवाज, एहसन इकबाल, अयाज सादिक और दीगर अराकीन वफ्द में शामिल होंगे। एपीसी के लिए नून लीग ने सिफारिशात को भी हतमी शक्ल दे दी है। हुकूमत के खिलाफ सफ बंदी की तैयारी। कसीरुल जमाती कॉन्फ्रेंस के लिए नून लीग ने वफ्द का हतमी ऐलान कर दिया। शहबाज शरीफ की क़यादत में 11 रुकनी वफ्द शिरकत करेगा। मरियम औरंगजेब के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी, मरियम नवाज, एहसन इकबाल, अयाज सादिक वफ्द में शामिल होंगे। ख्वाजा आसिफ, परवेज रशीद, राना सनाउल्ला और अमीर मकाम भी एपीसी का हिस्सा होंगे। नून लीग
लीग ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के लिए सिफारिशात को भी हतमी शक्ल दे दी है। नवाज शरीफ का ऑडियो खिताब एजेंडे की इब्तदाई मंजूरी के बाद होगा। जराये के मुताबिक नून लीग एपीसी में मिड टर्म इलेक्शन की तजवीज देगी। एपीसी में नून लीग हुकूमत हटाओ मुहिम चलाने के लिए नवंबर में अवामी जलसों की भी तजवीज देगी। जराये के मुताबिक हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए मुश्तरका फंड्स कायम करने की भी सिफारिश की जाएगी। असेंबलियों के बाहर हफ्तावार मुश्तरका एहतजाज का शेड्यूल देने की तजवीज भी दी जाएगी। ऑपोजिशन जमातों की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की मेजबानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है, जिसका 2 निकाती एजेंडा भी जारी कर दिया गया। कॉन्फ्रेंस में हुकूमत की 2 साल की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा और मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर भी मुशावरत होगी। ऑपोजिशन जमातों की जानिब से हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए तजावीज़ भी दी जाएंगी। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने पार्टी का मुशावरती इजलास बुला लिया है। पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमाओं की जरदारी हाउस आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुशावरती इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। खबर की तफसीलात जान लेंगे, हमारे नुमाइंदा शाकिर सोलंगी हमारे साथ मौजूद हैं। शाकिर, अपडेट कीजिएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्टी के आम रहनुमाओं का इजलास कुछ देर में जरदारी हाउस में तलब कर लिया है। कुछ देर में ये इजलास शुरू होगा। फरतुल्लाह बाबर, रजा रब्बानी, शेरी रहमान, कमर जमान कायरा और दीगर जो राजा परवेज अशरफ और दीगर रहनुमा जो हैं इस इजलास में शरीक होंगे और बिलावल भुट्टो जरदारी को ब्रीफिंग दी जाएगी इंतजामात के हवाले से। एपीसी से मुतल्लिक के एपीसी के क्या इंतजामात अभी तक तो हुए हैं और किन किन जमातों को दावतनामे दे दिए गए हैं। एजेंडा भी तमाम जमातों को दे दिया गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी का एक खत जो है तमाम जमातों के सरबराहान के नाम, वो भी तमाम जमातों को 11 जमातें हैं अपोजिशन की जिनको ये खतूत भी इरसाल कर दिए गए हैं और दावतनामे भी दे दिए गए हैं, एजेंडा भी दे दिए गया है। इसके हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी को ब्रीफिंग दी जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाकिर, आपने अपडेट किया। और एपीसी में क्या हिकमत अमली लेकर जानी है, ये तय करने के लिए नून लीग ने आज शाम 6 बजे आला सतह का इजलास तलब कर लिया। लाहे अमल के तायुन के हवाले से तजावीज़ को हतमी शक्ल दी जाएगी। इजलास में एपीसी के वफ्द के नामजद अरकान शरीक होंगे। इजलास की सदारत अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ करेंगे। तज्जियाकार सलमान गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सलमान गनी साहब, एक तो ये एपीसी जो होने जा रही है इसका जो अहम पार्ट ये होगा कि नवाज शरीफ खुद इसमें वर्चुअल इजलास से खिताब करेंगे, तो किस तरह से देख रहे हैं, आउटकम क्या आने वाला है इसका? देखें, दोनों बड़ी जमातें कल के इजलास के हवाले से अपने ऑप्शंस और अपने हिकमत अमली जो है वो तरतीब दे रही है। इस हवाले से पीपल्स पार्टी का इजलास भी कुछ देर में हो रहा है और शाम को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी अपना एक इजलास बुलाया है और उसमें जो भी ऑप्शंस रखे जाएंगे ऑल पार्टीज में उनको हतमी शक्ल दी जाएगी और लाए अमल के तयन के हवाले से जो तजावीज़ हैं उस पर भी ये अपने फैसले करेंगे। इजलास की सदारत शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं। जहाँ तक मियां नवाज शरीफ के वर्चुअल खिताब की बात है तो इस हवाले से एहसन इकबाल साहब ने कुछ देर पहले मुझे बताया है कि इसका हतमी फैसला जो होगा वो इजलास में होगा और उनका कहना ये है कि अगर नवाज शरीफ साहब का वर्चुअल खिताब होगा तो फिर नवाज शरीफ साहब जल्द पाकिस्तान की वापसी का ऐलान भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सलमान गनी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नवाज शरीफ का ऑपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के हवाले से बड़ा फैसला। मियां नवाज शरीफ एपीसी में खिताब करेंगे। हुसैन नवाज ने यह तस्दीक की है। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ ऑनलाइन लिंक के जरिए शिरकत करेंगे। नवाज शरीफ का खिताब फेसबुक पर भी बराह रास्त नशर किए जाने का इम्कान है। खबर की तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदा इखलाक बाजवा से। इखलाक, अपडेट कीजिएगा। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत का बड़ा फैसला सामने आया है। शरीफ फैमिली राय के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एपीसी में शिरकत करेंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जो है वो न सिर्फ ऑनलाइन लिंक के जरिए शिरकत करेंगे बल्कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का खिताब भी जो है वो जो है वो फेसबुक पर बराह रास्त नशर भी किया जाएगा। जी
ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। आपको इस खबर से मुतालिक बताएं कि 20 सितंबर बरोज़ इतवार यानी कि कल ऑपोजिशन की एपीसी होने जा रही है। इस एपीसी में ये तय करना है कि हुकूमत को मुश्किल में कैसे डालना है, और नून लीग और पीपल्स पार्टी अपनी अपनी हिकमत अमली तय कर रही हैं कि किस हिकमत अमली के तहत ऑपोजिशन को किस तरह से एक पेज पर लाया जा सकता है हुकूमत को मुश्किल में लाने के लिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि मौलाना को अब हलवा नहीं, एहतसाब जलवे दिखाएगा। उन्होंने कहा कि तारीख गवाह है कि मरियम नवाज ने जिस चीज में हाथ डाला वहां से जिल्लत और रुसवाई ही मिली। शहबाज शरीफ के मामला तय हो चुके हैं, उन्हें मरियम और नवाज शरीफ की कोई परवाह नहीं। इस एपीसी में भी कुछ नहीं रखा हुआ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर मैं बताने लगा हूँ। शहबाज शरीफ साहब के मामला सेट हैं। शहबाज शरीफ साहब अपनी और अपने बेटे की जान बचाना चाहते हैं। उनकी बला से बेगम सफदर रहमान साहिबा बाहर जाती हैं या अंदर रहती हैं। उनकी बला से उनका भाई जो है वो बाहर से आता है कि जाता है। उनको अपनी पड़ी है। पिछले 4 साल की हिस्ट्री शायद है पाकिस्तान की सियासत की और नून लीग की सियासत की। जिस काम में बेगम सफदर रहमान साहिबा ने हाथ डाला वहाँ से जिल्लत, रुसवाई और जग हसाई के अलावा और कुछ नहीं निकला। मौलवी फजलुर रहमान साहब, आप अपने जहन का ये खन्नास निकाल दें कि पाकिस्तान का ख़जाना हमारे लिए कोई हलवा है। हाँ, अब की बार आपको हलवा नहीं, आपको एहतसाब का जलवा नज़र आएगा। और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं एपीसी ऑपोजिशन का हक है। तमाम सियासी जमातों ने असम्बली में हुकूमत का साथ दिया। मोटरवे ज़्यादती वाक़े पर हुकूमत का रवैया गैर संजीदा था। अमन व अमान कायम ना करना उनकी बड़ी नाकामी है। अगर ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये उनका हक है। जिस तरह इन तमाम पार्लियामेंट में मौजूद पार्टियों ने हर मरहले में हुकूमत का साथ दिया है, कानून साजी में साथ दिया है, और हर उस लम्हे में जब हुकूमत चाहती हैं तो ये लोग साथ देते रहे। मोटरवे के वाक़े के बाद हुकूमत ने जिस गैर संजीदगी का सबूत दिया है, मैं समझता हूँ कि इसका तारीख़ में भी कोई मिसाल नहीं मिलता। पंजाब हुकूमत ने मुजरिम को नहीं पकड़ा है, ये पंजाब हुकूमत की नाकामी है।